क्लास 6 ज्योग्राफी क्लास 6 ज्योग्राफी अध्याय 2 पार्ट 2 globe and latitude latitude and longitude. In this video I will read just reading here. So another imaginary line running on the globe divide it into two equal part. This line is known as equator. You will just 1 second. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner. देखिए पृथ्वी के समान किसी गोले पर ग्लोब विभिन्न आकार के हो सकते हैं। देखिए पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन आप एक मिनट देखिए। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। देखिए यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर which is called its axis. Which is called its axis. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. तो आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। अब यहाँ देखिए 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, north pole and south pole. देखिए 2 points on the globe through which the needle passes are 2 points, north pole and south poles. तो यहाँ पर हम देखिए ग्लोब को यहाँ पर ये जो कहा गया है, क्या ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव हैं। अब यहाँ पर जो खास बात है आपका देखिए द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट हैज द अर्थ मूव। यहाँ पर देखिए द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल around this needle from west to east just as the north moves. Just as the earth moves. But remember there is a major distance. There is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. देखिए ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। Another imaginary line running on the globe divide it into two equal parts. This line is known as equator. Another imaginary line running on the globe divide it into two equal parts. This line is known as equator. एक अनकाल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती इसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा भी बोलते, इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। देखिए the northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both यहाँ देखिए और पैरेलल सर्किट्स फ्रॉम द इक्वल हेल्प्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको कहा गया कि the northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. They are
they are both equal halves. They are both equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line. Therefore, equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on the earth. Locate place on the earth. All parallel circles from the equator, all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Latitude are measured in degrees. देखिए यहाँ पर जो कहा गया, ये दोनों आपको पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आपको देखिए हेल्प्स कहा गया था। हेल्प्स का मतलब आपको भाग होता है। तो हेल्प्स मतलब क्या भाग होता है, इस चीज़ को थोड़ा-सा आप गौर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। इस प्रकार विषुवत वृत्त देखो, इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी में एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। एवं यह पृथ्वी में विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। एवं यह पृथ्वी में विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश अंग्रेजी में तो डिग्री में मापा जाता है। देखिए यहाँ पर जो एक ये एवं यह पृथ्वी में विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अब यहाँ देखिए, therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on the earth. All parallel circuits from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Latitude are measured in degrees. The equator represents the 0 degree latitude. यहाँ आपको कहा गया कि all parallel circuits from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Latitude are measured in degrees. The equator represents the 0 degree. The equator represents the 0 degree latitude. The equator represents the 0 degree latitude. 0 degree latitude. Since the distance from the equator, since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle around the earth. Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of circle around the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole. इसमें आप ये देखिए, क्या विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश दर्शाती है। विषुवत वृत्त अर्थात इक्वेटर अंग्रेजी से बोलते हैं। तो विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा जो आपको विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को या 0 डिग्री को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। यहाँ जो कहा गया, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री अंश। इस प्रकार 90 डिग्री अंश या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, अर्थात 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको कहा गया, एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है।
इस प्रकार देखिए क्या इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। As such, all parallels north of the equator are called north latitude. All parallels north of the equator are called north latitude. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitude. तथा विषुववृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अतः विषुववृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो फिर आपके यहाँ पर है क्या, the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by letter n degree, north n degree or s degree, n or s. For example, both Chandrapur in Maharashtra, India, and Belo Horizonte in Brazil, South America, are located on parallels of about 20 degree latitude. But the former is it means कि चंद्रापुर but it means कि former means चंद्रापुर is 20 degree north of the equator, and the later means कि Belo Horizonte is 20 degrees south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude, and Belo Horizonte is situated at 20 degrees south latitude. 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. As we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. अब देखिए इसलिए इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इससे प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। इससे प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर एन या उत्तर उ या द से लिखा अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के आपको महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजोंटे। तो बेलो हॉरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजोंटो विषुववृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टल 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया है कि आपको देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश की बात यहाँ पर कुछ कर ली गई है। सम देखिए इम्पोर्टेंस देखिए यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देखिए या महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं यहाँ पर देखिए। देखिए विषुववृत्त देखिए बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ एस 90 degree and or 90 degree south. There are four important parallels of latitude. तो यहाँ हम देखिए क्या कि विषुववृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव विषुववृत्त आपको 0 डिग्री का उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण की अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं भी है। समांतर रेखाएं भी हैं, ये आपको इस प्रकार हैं। तो पहला आपको यहाँ पर देखिए एक इसमें आपको पहला टॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री हाफ 23 डिग्री हाफ 23 हाफ डिग्री नॉर्थ 23 हाफ डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड टॉपिक ऑफ कैंसर एंड सेकंड इज टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री हाफ 23 हाफ डिग्री 23
half degree south in the southern hemisphere, and third Arctic circle at 66 Arctic circle at 66 half degree north of the equator, and Antarctic circle at 66 half degree south of the equator. तो अब यहाँ देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में आपको कर्क रेखा देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 27 डिग्री उत्तर 27 डिग्री उत्तर 27 डिग्री उत्तर आपको 27 डिग्री उत्तर आपको उत्तरी गोलार्ध में हुआ। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको इन द साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब जिस दक्षिणी गोलार्ध में जिसको है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम बोलते हैं मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा 27 डिग्री दक्षिण है 27 डिग्री दक्षिण है। उसके बाद तीसरा देखिए क्या है कि आर्कटिक सर्किल एट 66 हाफ डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो विषुवत वृत्त के 66 डिग्री देखिए विषुवत वृत्त के साढ़े 66 डिग्री उत्तर में विषुवत वृत्त के साढ़े 66 डिग्री उत्तर ध्रुव का विषुवत वृत्त के साढ़े 66 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त विषुवत वृत्त के साढ़े 66 डिग्री उत्तर में विषुवत वृत्त के साढ़े 66 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त विषुवत वृत्त के साढ़े 66 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त। फिर आपको आगे की अंटार्कटिक अब यहाँ पे जो कहा गया है तीसरा जो कहा गया है कि आर्कटिक सर्किल एट 66 हाफ डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर मतलब यहाँ पे हुआ कि विषुवत वृत्त के साढ़े 66 डिग्री के उत्तर 66 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त यहाँ आर्कटिक सर्किल उत्तर ध्रुव वृत्त कहा जाता है। तो आर्कटिक सर्किल उत्तर ध्रुव वृत्त कहेंगे। अंटार्कटिक सर्किल देखिए यहाँ पर अंटार्कटिक सर्किल एट 66 हाफ डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर अंटार्कटिक सर्किल एट 66 हाफ डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो अंटार्कटिक सर्किल विषुवत रेखा के साढ़े 66 डिग्री दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है। विषुवत रेखा के हम देखें क्या विषुवत रेखा के साढ़े 66 डिग्री दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है। विषुवत रेखा के साथ 66 डिग्री दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहता है जो मुख्य बातें आपके यहाँ पे है लेट्स डू की बात थोड़ा सा यहाँ पर आपको कर लीजिए कि फिगर आपके यहाँ पर लेट्स डू की बात थोड़ा सा यहाँ पे इसमें कर लीजिए जो कहा गया है। तो लेट्स डू के अंतर्गत देखिए आपको यहाँ पर कहा गया है क्या कि टेकिंग अ बिग राउंड पोटैटो और ए बॉल पायर्स ए निटिंग नीडल थ्रो इट। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद रे देखिए पायर्स ए निटिंग नीडल थ्रो इट स्वेटर बुनने वाले सलाई को इसके अंदर घुसा दे। देखिए पायर्स PIERC मतलब घुसा देना या पेंटेड भी बोलते हैं PIERC पायर्स ए निटिंग नीडल थ्रो इट। तो देखिए आपको स्वेटर बुनने वाले सलाई को इसके अंदर घुसा दे। The needle resembles the axis shown in a globe. The needle resembles the axis shown in a globe. अब आप यहाँ पे देखिए क्या यह सलाई देखिए यहाँ पर क्या स्वेटर बुनने वाली सलाई को उसके अंदर घुसा दिया। सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। देखिए यू कैन नो मूव द पोटैटो और द बॉल अराउंड दिस एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप यहाँ पर देखिए तो चैप्टर 1 इज कम्प्लीटली फिनिश। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पैरेलल्स तो ये हो गए थे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स। अब आगे जो यहाँ पर आपको कहा गया कि हीट जोन्स ऑफ द अर्थ देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हो गया था। इसके बाद आपके यहाँ पर एक पृथ्वी के ताप कटिबंध जिसको है तो आपको बाद में देखेंगे। इसमें आपको सबसे पहले देखने का प्रयास कीजिए तो यहाँ आपको लैटिट्यूड के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट दिखाया गया है। यहाँ एक इमेज आपको शो किया गया है। ये आपको लैटिट्यूड का यहाँ पे इमेज है। ये जो इमेज यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से आपको लैटिट्यूड का इमेज मतलब अक्षांश जिसे बोलते हैं लैटिट्यूड मीन्स कि अक्षांश जो हुआ तो इसका ये इमेज हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये आपको 20 डिग्री साउथ हुआ। ये जो रेखा है आपको वहाँ पे 20 डिग्री पूरा दक्षिण की ओर हो गया। फिर ये जो आपको इस तरह का है ये तो आपको इक्वेटर हो गया। तो ये आपके यहाँ इक्वेटर हो गया। ये इक्वेटर यहाँ पर हो गया।
तो ये यहाँ पे आपको क्या, ये यहाँ पे इक्वेटर हो गया, ये 20 डिग्री नॉर्थ हुआ, 20 डिग्री नॉर्थ, ये 20 डिग्री आपको क्या हो गया, तो नॉर्थ हो गया, उत्तर जिसे बोलते हैं। और ये 40 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 60 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये 60 डिग्री नॉर्थ, और ये आपको यहाँ पे हो गया 80 डिग्री नॉर्थ हुआ यहाँ पे। और फिर ये आपको नॉर्थ पोल हो गया, जो बिंदा यहाँ पे देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव आपको हो गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो आपको लैटिट्यूड होते हैं वो पूरी तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एंड इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे बोलते थे, आपको इस तरह से वृत्त के रूप में फॉर्म क्या होता है। तो वृत्त के रूप में ये आपको फॉर्म क्या होता है ये पूरी तरह से। अब आगे यहाँ पर जो खास बात है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो में जाइए चलिए थोड़ा सा हम, कि देखिए बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप, अपने स्थान से ध्रुव द बाय मेजरिंग, यहाँ देखिए बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ पोल स्टार, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस, बाय मेजरिंग द एंगल, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नॉट यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। तो अपने स्थान से ध्रुव तारे का अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का तो अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। तो अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस, तो आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पे एक इमेज दिया गया है। देखिए इमेज में आपके यहाँ पर शो किया गया, ये आपको इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध। देखिए हीट जोन्स यहाँ पर कहा गया, मतलब जो ताप हीट जोन्स यहाँ पर कहा गया, मतलब कि जो ताप कटिबंध है इसके बारे में यहाँ पर आपको कहा गया है। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड देखिए यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण अक्षांश हो गया एंड और ताप एवं का ताप कटिबंध जिसे बोलते हैं। तो जो आपको हीट जोन्स होते हैं उसी को हम ताप कटिबंध बोलते हैं। इसी को हम हीट जोन जो आपको हो गया इसी को हम लोग ताप कटिबंध बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया है कि आगे आपको यहाँ पर आपको कहा गया है क्या इस मिनट तो देखिए आपके यहाँ पर है क्या कि इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स की बात देखिए, महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध की बात कीजिए। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध की बात कीजिए। देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध की बात कीजिए। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स की बात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक साउथ पोल हुआ, ये मतलब दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये आपको नॉर्थ पोल हो गया, मतलब उत्तर ध्रुव हो गया। ये आपको क्या है, तो नॉर्थ पोल आपको उत्तर ध्रुव हो गया। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपको फ्रीजिड जोन, देखिए फ्रीजिड जोन जिसे बोलते हैं, फ्रीजिड जोन जिसे बोलते हैं। तो फ्रीजिड जोन मतलब कि उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध को हम लोग फ्रीजिड जोन बोलते, उत्तरी शीत कटिबंध को हम लोग फ्रीजिड जोन बोलते हैं। फ्रीजिड जोन जो होता है वो उत्तरी शीत कटिबंध होता है। उत्तरी शीत कटिबंध जो आपको तो फ्रीजिड जोन होता है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आर्कटिक सर्किल यहीं पर हो गया। आर्कटिक सर्किल जो आपके यहाँ पे देखें, आर्कटिक सर्किल आपके यहाँ पर हो गया, मतलब जिसको हम बोलते उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त जो जिसको हम आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, ये आपको होगा उत्तर ध्रुव वृत्त जो होगा, मतलब उत्तर ध्रुव वृत्त मतलब आर्कटिक सर्किल को उत्तर ध्रुव वृत्त कहा जाता है। जो आर्कटिक सर्किल होता है उसको हम लोग उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं हिंदी में। तो आर्कटिक सर्किल को उत्तर ध्रुव वृत्त कहा गया। फिर आपको आगे यहाँ पर नॉर्थ टेम्परेट जोन देखिए, आपको नॉर्थ टेम्परेट जोन देखिए, नॉर्थ टेम्परेट जोन जो आपके यहाँ पर देख रहे हैं वो होता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध जो आप देख रहे हैं, आप उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध जो देख रहे हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन क्या मतलब, उत्तरी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध देखिए, नॉर्थ टेम्परेट जोन का मतलब आपको उत्तरी शीतोष्ण जोन, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। नॉर्थ टेम्परेट जोन देखिए, नॉर्थ टेम्परेट जोन का मतलब आपको यहाँ पर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो गया। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध आपके यहाँ पर हो गया, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो गया। फिर उसका देखिए यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब यहाँ पर हो गया क्या, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपको 27 डिग्री उत्तर आपको हो गया। हाँ, तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो जिसको हम हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं, यहाँ पे कर्क रेखा हो गया। फिर ये बीच में आपको टॉरॉइड जोन हो गया।
टॉर्रिड जोन मतलब आपको उष्ण टॉर्रिड जोन मतलब आपको तो उष्ण कटिबंध को हम लोग टॉर्रिड जोन बोलते हैं। फिर आपको सीधा सीधे देख रहे हो आपको इक्वेटर हो गया, ये आपको क्या होगा पूरी तरह से इक्वेटर मतलब विषुवत जिसे बोलते हैं, इक्वेटर को हिंदी में विषुवत आपको कहा जाता है। फिर आपको यहाँ पे इक्वेटर आपको विषुवत हो गया, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो आगे यहाँ पर आपको आगे है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे कहते हैं। तो आपको देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, जिसको मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको मकर रेखा कहा जाता है, जिसको मकर रेखा कहा जाता है। फिर आपको देखिए साउथ टेम्परेट जोन, देखिए साउथ टेम्परेट जोन, देखिए साउथ टेम्परेट जोन का मतलब आपको हो गया दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो देखिए साउथ टेम्परेट जोन, साउथ का टेम्परेट जोन का मतलब आपको हो गया दक्षिणी, साउथ टेम्परेट जोन का मतलब आपको यहाँ पर हो गया दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध आपको हो गया। साउथ टेम्परेट जोन का मतलब आपको हो गया दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। साउथ टेम्परेट जोन का मतलब आपको हो गया यहाँ पर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध आपको हो गया। फिर आपको अंटार्कटिक सर्किल, देखिए यहाँ पर अंटार्कटिक सर्किल मतलब आपको हो गया दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिक सर्किल का हिंदी आपको यहाँ पर हो गया दक्षिणी ध्रुव जो आपको हुआ वो अंटार्कटिक सर्किल हो गया। यहाँ पर भी आपको फ्रिजिड जोन हो गया, फ्रिजिड जोन मतलब आपको यहाँ पर दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया, दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया। यहाँ पे फिर आपको साउथ पोल आ गया। देखिए दक्षिणी जो आपके यहाँ पर अंटार्कटिक सर्किल यहाँ पे देख रहे हैं, अंटार्कटिक सर्किल जो आपको है वो 66.5 डिग्री साउथ हो गया। दक्षिणी ध्रुव जो आपको हुआ 66.5 डिग्री साउथ में, 66 डिग्री आपको दक्षिण हो गया। फिर आपको आगे यहाँ देखिए मकर रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो आपको होगा 27 डिग्री साउथ हो गया, मतलब 27 डिग्री दक्षिण में आपको आ गया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो आपको हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हो गया वो आपको मतलब जिसको हम हिंदी में मकर रेखा बोलते हैं। तो ये आपको 27 डिग्री दक्षिण में आपको आ गया, 27 डिग्री दक्षिण में आपके यहाँ पे आ गया। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है, तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पे सारे पॉइंट आपको हो गए इसमें क्लियर। तो इक्वेटर आपके यहाँ महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप, देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध, देखिए आपको महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध के बारे में हो गया। तो अब हम आगे यहाँ पर चलते, आगे जो यहाँ पर आपको कहा गया, तो यहाँ भी एक फिगर आपको दिया गया, पहले फिगर की ही कुछ बातें कर लिया जाए। देखिए यहाँ पर फिगर एक यहाँ पर स्पष्ट रूप से शो किया गया है। तो एक फिगर आपको यहाँ पर शो किया गया है। इस फिगर को आप यहाँ पर देखिए क्या कि आपको यहाँ पर देशांतर, ये आपको लॉन्गिट्यूड का फिगर मुख्यतः आपको शो किया गया, ये लॉन्गिट्यूड का ही आपको यहाँ पर फिगर शो किया है। ये आपको पूरी तरह से क्या होगा लॉन्गिट्यूड, यानी कि लॉन्गिट्यूड जो आपको होते हैं वो आपको वर्टिकल इमेजनरी लाइन होते हैं, वर्टिकल इमेजनरी लाइन आपको होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड जो आपको तो मुख्य रूप से वर्टिकल इमेजनरी लाइन जो खड़ा खड़ी लाइन होती है वो उसी को हम वर्टिकल लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए जो खास बातें कही गई थी, आपको जो आपको लॉन्गिट्यूड का फिगर हो गया, तो ये आपको 0 डिग्री जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड जिसका प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ये प्राइम मेरिडियन जो बोलते हैं, तो आपको देखिए 0 डिग्री साउथ होता है, लेकिन ऊपर में 180 डिग्री आपके यहाँ पर होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री आपकी होता है। फिर आपको देखिए 30 डिग्री आपको भी होता है, 30 डिग्री यहाँ पर देखिए 30 डिग्री वेस्ट भी है, 60 डिग्री वेस्ट है, उसका देखिए 90 डिग्री वेस्ट हो गया, उसका 120 डिग्री वेस्ट हो गया, 150 डिग्री वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे ये जो नॉर्थ पोल हो गया 150 डिग्री ईस्ट हो गया, 120 डिग्री ईस्ट हो गया, 90 डिग्री ईस्ट हो गया और 60 डिग्री ईस्ट हो गया और 30 डिग्री ईस्ट हो गया। तो ये आपको यहाँ पर उत्तरी ध्रुव आपको हो गया, फिर आपको नीचे में दक्षिणी ध्रुव होता है। तो फिर आपके यहाँ पे एक इमेज यहाँ पर शो किया गया 2.4 का इमेज यहाँ पर देखिए। तो इमेज यहाँ पर कह रहा है क्या कि देखिए टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स ए स्मॉल एरिया। देखिए टॉर्च लाइट यहाँ पे कहा गया क्या, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स ए स्मॉल एरिया। देखिए सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश, देखिए सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज, तो सीधी सतह देखिए सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। तो सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। अभी हम देखिए 2.4 बी में देखिए टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्लैंटेड सरफेस, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्लैंटेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर्स ए बिगर एरिया। तो यहाँ पर आपको कहा गया कि देखिए तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज, तो तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे आपको हीट जोन की बातें कुछ कर लीजिए। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ देखिए, तो हीट जोन ऑफ द अर्थ देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध यहाँ पर देखिए द मिड डे सन। तो यहाँ पर जो खास बात आपको कही गई है, देखिए हीट जोन्स ऑफ द अर्थ की बात कीजिए पृथ्वी के ताप कटिबंध देखिए, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हैड इट एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए जो यहाँ पर कहा द मिड डे सन, देखिए द मिड डे
sun is exactly the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. टॉरिड जोन। देखिए यहाँ पर पृथ्वी के देखिए यहाँ पर जो कहा गया ये जो आपको कहा गया हीट जोन्स ऑफ द अर्थ की बात कीजिए पृथ्वी के जो ताप कटिबंध है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो पृथ्वी के जो ताप कटिबंध है उसको यहाँ पर देखिए हीट जोन ऑफ द अर्थ देखिए हीट जोन्स ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी के जो ताप कटिबंध है उसको देखिए। द मिड डे सन देखिए द मिड डे सन इज एग्जैक्टली द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हैड एटलीस्ट वंस अ ईयर एटलीस्ट वंस द मिड डे सन द मिड डे sun is the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receive the maximum heat and is called the torrid zone. देखिए कर्क रेखा या मकर रेखा जिसको आपको बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि आपको कर्क रेखा होगा और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा जो गया। कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तो इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है यहाँ पर जो कहा गया देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी कर्क रेखा एवं मकर रेखा तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो यहाँ पर आपको कहा गया देखिए क्या कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तो इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ जो टॉर्रिड जोन लिखा गया मतलब उस टॉर्रिड जोन को मतलब उष्ण कटिबंध टॉर्रिड जोन मतलब आपको उष्ण कटिबंध कहा है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न द कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो द यहाँ पे जो कहा द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये देखिए यहाँ पर कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। कर्क रेखा यहाँ देखिए कर्क रेखा था मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं हो दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं हो दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। द एंगल्स ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड द पोल द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड्स द पोल। अब देखिए ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। ध्रुव की तरफ आपको सूर्य की जो किरणें हैं ध्रुव की तरफ सूर्य की जो किरणें वो तिरछी ध्रुव की तरफ सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती जाती है। गोज ऑन यहाँ पर जो तिरछी होती जाती है इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वायु क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है इसलिए उन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है।
तो यहाँ पे एक खास बात जो आपको कही गई है, तो यहाँ देखिए द एंगल ऑफ द सन रेज, द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग, द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, हैज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द हैज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and the tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature have moderate temperatures have moderate temperature. These are therefore called temperate zones. These are therefore called temperate zones. अब यहाँ पर एक चीज़ खास जो आपको फोकस कीजिए, देखिए क्या है कि इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। मतलब टेम्परेट जोन मतलब आपको क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। एक बार देखिए यहाँ पर कर्क रेखा था मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दो प्रकार का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर दो प्रकार का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है क्या कि कर्क रेखा था मकर रेखा, कर्क रेखा था मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दो पर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी, ध्रुव की तरफ सूर्य की जो किरणें होती है वह तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, इस पर आपको उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच से वायु क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखिए द midday sun never shines overhead on any latitude beyond the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. देखिए यहाँ पर क्या कि द एंगल ऑफ द सन रे द एंगल ऑफ द सन्स रे द एंगल ऑफ द सन्स रे गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड द पोल, द एंगल ऑफ द सन्स रे द एंगल ऑफ द सन्स रे गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड्स द पोल, द एंगल ऑफ द सन्स रे गोज ऑन डिक्रीजिंग, द एंगल ऑफ द सन्स रे गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड्स द पोल, द एंगल ऑफ द सन्स रे the angles of the sun's ray goes on decreasing, the angles of the sun rays goes on decreasing towards the poles, and the angle of the sun's rays goes on decreasing toward the pole has the area bounded by the tropic of Cancer, and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zones. These are called temperate zones. अब नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया क्या कि नेक्स्ट आपके यहाँ पर क्या एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन देखिए एरिया लाइंग बिटवीन, यहाँ पर देखिए एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न अब देखिए यहाँ पर क्या एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्किल एंड इन द एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore its rays always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zones. Frigid zone is very cold. तो अब आप यहाँ पे देखिए उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे जो कहा गया उत्तरी गोलार्ध उत्तर ध्रुव का उत्तरी गोलार्ध उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी गोलार्ध में आपको उत्तर ध्रुव वृत्त जिसको यहाँ उत्तरी गोलार्ध उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी ध्रुवता दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। यहाँ देखिए उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कराते हैं। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव भी था, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव भी जिसको हम आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, और एवं उत्तरी ध्रुव एवं उत्तरी पोल जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में आपको दक्षिण ध्रुव को हम अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। दक्षिण ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। शीत कटिबंध मतलब बहुत अधिक ठंडा वेरी कोल्ड से बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में फ्रिजिड जोन्स बोलते हैं। फिर आपको आगे कहता है कि व्हाट आर लॉन्गिट्यूड, आप समझने का प्रयास करते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है, मतलब देशांतर क्या है। तो अब यहाँ देखिए देशांतर क्या मतलब लॉन्गिट्यूड आपको क्या उसको देखिए टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस।
हाँ, किसी स्थान की स्थिति को बताने की उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। होती है। देखिए, द टू फिक्स द पोज़ीशन ऑफ ए प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर दैन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। यू कैन सी फॉर एग्ज़ाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड टोंगा आइलैंड इन द एंड मॉरिशस एंड द मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड दैट इज़ 20 डिग्री साउथ। No, in order to locate them precisely, no, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of references. A given line of references running from the north pole to the south pole. These lines of references are called the meridians of longitude. These lines of references are called the meridians of longitude. यहाँ पे आप जो देख सकते हैं क्या यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन स्थान दूरी के इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामुत्तर कहते हैं। तथा उनके बीच यहाँ पर जो आपको देशांतर यामुत्तर कहा जाता है, उनके बीच की दूरी को देशांतर अंशों अर्थात डिग्री मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जहाँ सभी देशांतर आपस में मिलते हैं। एक बार फिर से देखिए, ये टू फिक्स यहाँ पर जो आपको कहा गया कि आपको देखिए यहाँ पर वी मस्ट फाइंड इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम ए गिवन लाइन ऑफ रेफरेंसेस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखिए, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मतलब क्या, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मतलब आपको जिसे हम यहाँ पर कहते हैं क्या, तो मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड यहाँ पर आपको मतलब मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मतलब क्या आपका देशांतर आपको लॉन्गिट्यूड आपको देशांतर यामी उत्तर जिसको बोलते हैं देशांतर यामी उत्तर।